उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का दौर चल रहा है। वहीं तीसरे चरण के दौर में मेरठ में चुनाव संपन्न होने हैं। उसी को लेकर प्रत्याशी रात हो या दिन चुनाव में लगे हुए हैं। वही बात करते हैं मेरठ के दुल्हेड़ा चौहान गांव की, जहां से प्रधान पद प्रत्याशी युवा शिक्षित प्रदेश स्तरीय निशानेबाज दिग्विजय चौहान गांव से दूसरी बार लड़ रहे हैं, जिनका चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य गांव का सर्वांगीण विकास कराना है, जो कि पिछले कई सालों से नहीं हो पाया है। जो गांव के विकास पर सवालिया निशान लगता है, उसी को लेकर दिग्विजय चौहान चाहते हैं गांव में विकास के साथ साथ ग्रामीणों को सभी सुविधाओं का लाभ मिले और सरकारी योजनाएं जिनके बारे में काफी ग्रामीणों को जानकारी भी नहीं है, उनको उसके बारे में बताकर उन्हें लाभ दिलाया जाए। जब मेरठ के ग्राम दुल्हेड़ा चौहान में प्रधान पद के प्रत्याशी दिग्विजय चौहान से गांव की समस्याओं को लेकर मेरठ दर्पण की टीम ने विशेष बातचीत की, तो दिग्विजय चौहान ने बताया कि गांव में करीब 8 तालाब है, जिनकी वर्षों से सफाई नहीं हुई। गांव के प्राथमिक विद्यालयों में अच्छी सुविधाएं नहीं है। बरसात का पानी सड़कों पर भर जाता है। वर्तमान प्रधान पिछले 10 वर्ष से प्रधान है, पर गाँव का कोई विकास नहीं करा पाए। बाईपास से मात्र 2 किलोमीटर अंदर गाँव में शमशान का भी निर्माण नहीं हुआ है। दिग्विजय का कहना है कि चुनाव जीतने के बाद उनकी प्राथमिकता गांव में अच्छा सरकारी स्कूल बनवाने की होगी। वही गांव की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको हल कराना है और शिक्षा और खेल के क्षेत्र में प्रतिभाओं को उच्च स्तर पर ले जाना उनका मुख्य उद्देश्य रहेगा। इसके अलावा वृद्धा पेंशन, ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य योजनाएं, हाईवे से गांव तक मार्ग पर लाइटें लगवाना, गांव से मोदीपुरम जाने के लिए यातायात व्यवस्था सुचारू करवाना, गरीब लड़कियों की शादी करवाना और जरूरतमंद ग्रामीणों को आवास उपलब्ध कराना उनका मुख्य कार्य रहेगा। दिग्विजय चौहान ने कहा, मेरा मकसद राजनीति करना नहीं है, मेरा लक्ष्य गाँव को अच्छे स्तर पर स्थापित करना है, जो औरों के लिए भी मिसाल बने। दिग्विजय चौहान ने कहा, जिनको चुना आपने बार बार, उन्होंने नहीं रखा भरोसा आपका बरकरार। दिग्विजय चौहान को चुनिए इस बार। जो विकास नहीं हुआ गांव में अब तक, वह होगा इस बार। तो गांव के मुद्दे और जो गांव की समस्या है वो तो बहुत इस कदर बढ़ चुकी है, जिसमें कि पूरा गांव भी जानता है। गांव दुल्हेड़ा चौहान के जितने निवासी हैं सबको पता है क्या हालत है क्या नहीं। अब देख लो, आज हम यहाँ खड़े हैं, इस पंचायत घर को देख सकते हो आप, इसकी क्या दिशा है, जबकि ये तिराहे पे पड़ता है, मेन रोड पे पंचायत घर पड़ता है। और पंचायत घर तो गांव के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो भी सभा मीटिंग जो भी होती है पंचायत घर में होती है, इसलिए सब पंचायत घर कहा गया है। पंचों का 5 आदमियों की जगह है ना। दूसरी बात, जैसा कि अभी आपको सारी चीज़ें दिखाई मैंने, गांव के जो झोड़ है ना, तालाब हैं, जो सारे अटे पड़े, स्कूल ना कार्य चल रहा होगा, बस पुताई करवा। लगभग आपके गांव में कितने तालाब ये पड़ते हैं जोड़? हमारे गांव में लगभग 7-8 झोड़ होंगे, जो सभी पटे पड़े। आपने देखी सारी दशा आपने देखी है, क्या हालत हो चुकी है इनकी। रोड आपने देखी होगी, जो मेन रास्ते हैं वही कितने बेकार है ना। देखो, मेरे जो मुद्दे, मैं अपने गांव को एक खुशहाल गांव बना दूंगा, क्योंकि अभी मैं इतना वो भी नहीं कि हाँ मैं अभी सारे काम कर दूंगा, जब तक एक मौका नहीं मिलेगा। सबसे पहले एक मौका मिलना चाहिए, है ना, एक काबिलियत दिखाने का मौका, वो तो गांव वाले ही देंगे। अब इलेक्शन लड़ने से पहले मुझे ये कह दिया गया कि तेरे पास तो पैसे नहीं तो इलेक्शन नहीं लड़ेगा, और जबकि है मेरे पास, सबको पता मैं पैसा खर्च कर सकता हूँ, लेकिन उस पैसे को खर्च करने का बेनिफिट क्या है, मैं ये बताऊँ। मैं इतना पैसा खर्च कर दूंगा तो फिर इतना पैसा दूसरों की तरह मैं भी हो जाऊँगा, लेकिन नहीं, मैं डिफरेंट हूँ। मैं ऐसे भेड़ चाल चलनी नहीं जानता, भेड़ चाल चले, बस पूंछ पकड़ ली चल रही पीछे पीछे, है ना। तो सुधार तो पहले अपनी सोच में लाना पड़ेगा। जब तक हम अपनी सोच में सुधार नहीं लाने के, तब तक हम ना तो गांव सुधार सकते, ना गली, ना मोहल्ला, ना देश सुधार सकते। आगे की तो बात छोड़ दो, पहले खुद को बदलना पड़ेगा, उसके बाद दूसरों को बदलना पड़ेगा। इलेक्शन टाइम में आप लोग देखते हो सबसे ज़्यादा दारू, शराब, पैसा बिकता है ना। आदमी बिक जाता है पैसे के लिए, पैसे दी, वोट ले ली, तो विकास कहाँ से होगा गाँव में। अब गरीब लोग हैं, मजदूर है, वे भी इतने पागल हो चुके कि दारू दारू दारू, है ना। वोट मांगने जाओ, हाँ भाई है कुछ, मतलब ये सोच कब तक बदलेगी कि मतलब इलेक्शन का जो खर्च होने वाला पैसा, अगर इसे रोक दिया जाए तो इस पैसे से कितनी मदद हो सकती है। चाहिए, इससे सरकार का भी पैसा बचेगा, है ना। अब मैं बिना पैसों के इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं पैसा खर्च नहीं कर सकता, मैं पैसे भी खर्च कर सकता हूँ, लेकिन वो वेस्ट ऑफ मनी है। पहले मैं इलेक्शन लड़ा था, मेरा लगातार का दूसरा इलेक्शन है वो, तब भी मेरे वही जो मेरी आज पंपलेट छप रही है, उसमें जो मैंने लिख रखा है कि अगर मैं ऐसा बना तो मैं इन कार्यों पर काम करूंगा। यही मुद्दे मेरे 5 साल, जो मैं शुरुआत में काम करना चाहूँगा ना,
मेरी जो पंपलेट है उसमें सारे मेरे कार्य लिखे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा मैं सबसे ज़्यादा अपने गांव का एक स्कूल बनाऊंगा। उसमें आजकल पेरेंट्स पे सबसे ज़्यादा जो भार होता है बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर होता है, क्योंकि अगर बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है तो वो कुछ भी कर सकता है। एक मिडिल क्लास या उससे हाई क्लास बंदा प्राइवेट स्कूल में अफोर्ड कर सकता है अपने बच्चों को, लेकिन जो गरीब है वो कैसे अफोर्ड करेंगे। लेकिन वो गरीब हैं तो वे अपना आप को बेच दें, वोट बेच दें, बच्चों का ख्याल कुछ नहीं। ये नहीं कि हमारे बच्चों का क्या होगा, बस दारू पीनी, पैसे लेने, वोट देनी, है ना। आज मजदूर का बच्चा मजदूरी बन के रह जाता है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं लेकिन वो अपना मत नहीं बेचते। जिसे मतदाता कहा गया, दाता तो वही बंदा है जो अपना मत, अपना अधिकार अपने हक से देता है। वो नहीं है कि जिसने बेच दिया। और ऐसे जो लोग हैं ना दारूबाज, ये दारू पी के वोट देवें, इनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा, ठीक है। ये वोट कर देंगे, दूसरे को इलेक्शन जिता देंगे। तो ऐसे कैसे कब तक चलेगा। किसी को तो जागरूक होना पड़ेगा इस चीज़ के प्रति। तो मैंने तो अपनी ज़िंदगी का जितना भी अनुभव मेरे पास है, जो मैंने अब तक इन 5 सालों में सीखा, पहले जो इलेक्शन तब मैं लड़ा था, लोगों की सोच, लोगों के विचार लेके जो भाव हैं और जो विकास को लेकर लोग वक्त बात करें, बदलाव को बात करें, तो बदलाव तो पहले अपनी सोच में लाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, जो भेड़ चाल चले ना, ये बंद करनी चाहिए। हर व्यक्ति को सोचना चाहिए तरीके से। जिस दिन सोचना शुरू हो जाओगे ना, कुछ डिफरेंट मतदाता को ये नहीं कि एक ही चीज को बार बार कर रहे जा रहे हैं। हम सुबह का खाना शाम को नहीं खा सकते। सुबह का पहना हुआ कपड़ा शाम तक उतर जाता है, सुबह को नया पहनते हैं ना। तो जब हम अपने जीवन में इतनी चीजें चेंज कर दें मिनट 2 मिनट में, तो क्या हम ये प्रधान चेंज करके नहीं देख सकते। एक ही चीज हमने सिर पर रख के बैठा रखी, बस वही चलती रहेगी। आज दुल्हेड़ा चौहान जैसा गांव, जैसे जो दुल्हेड़ा चौहान कहा जाता है, जैसे इसमें मुझे ये बताओ कि क्या इसमें आज तक कोई भी ऐसा गांव का व्यक्ति निकल के नहीं आया कि जो गांव का विकास करा सके। कोई भी व्यक्ति हो जो इलेक्शन जीत गया वो तो लड़ेगा दोबारा, है ना। 2 परिवार प्रधान नहीं करते आ रहे, क्या गांव में और तीसरा परिवार नहीं था, है ना। क्या और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था। परिवार छोड़ो, गांव तो मेरा परिवार ही है। मैं कुटुंब में यकीन नहीं करता, मैं अपने गांव में यकीन करता हूँ। क्या गांव में कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं था कि जो उस चीज़ को रोक सके था। आज का लेवल देख लो कितना हाई क्लास आ गया, है ना। हर चीज़ फ़ोन से लेके हर चीज़ कितनी एडवांस होती जा रही, लेकिन हमारा गांव आज भी बैकवर्ड ही है। और शहर से कितने टच में, ये मुश्किल से 1.25 किलोमीटर हमारा शहर स्टार्ट हो जाए गांव से। तो ये चीज़ आप देख लो, हम बैकवर्ड हैं, कोई एडवांस नहीं हो रहे हम, क्योंकि सोच बैकवर्ड है। खरीदिए केयर हेल्थ इंश्योरेंस, 23 लाख से ज्यादा क्लेम सेटल्ड। केयर हेल्थ इंश्योरेंस,